प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहें। प्रधानमंत्री ने भगवान को सूर्यवंशी बताकर ईश्वर को भी जाति में बांट दिया है। इसके बाद भी यदि लोग जातिवाद करने लगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि SC ST बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान का रूप मानने लगे हैं और OBC में यादव लोग भगवान कृष्ण को यदुवंश से बताने लगे हैं। जबकि खास बात यह है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वह पूरे राज्य और देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं। ईश्वर सबके लिए होते हैं, किसी जाति के नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहने की क्या जरूरत थी? इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सूर्यवंशियों को दूर रखा गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सूर्यवंशी हैं और संत समाज से हैं, इससे बड़ी बात यह है कि वो ब्रह्मचारी और धर्म के जानकार भी हैं। मुख्य जजमान उनको नहीं बनाया गया। दूसरे देश के तीसरे नंबर के सबसे बड़े सूर्यवंश से आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको हिंदू मुस्लिम सभी मानते हैं, उनको भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी, जो कि सबसे लोकप्रिय नेता है, और गृह मंत्री अमित शाह को भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया था। या ये कहा जाए कि ये लोग नहीं आए थे। विपक्ष ना आया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको तो शामिल होना ही चाहिए था। साथ में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य जजमान बनाना चाहिए था, ऐसा जनता का कहना है। और इससे बड़ी बात यह है कि ईश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती है। शायद शंकराचार्य की बात सत्य न साबित हो जाए, इस पर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शादीशुदा होते हुए बिना पत्नी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिणी चीन के शिजियांग में बताया जा रहा है। इसके पहले शंकराचार्य ने कहा था कि अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा गया था कि तो पौष माह चल रहा है, जहां शुभ काम नहीं किए जाते हैं। दूसरे मुख्य यजमान को शादीशुदा होते हुए पत्नी को साथ में रखना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मंदिर में आसुरी शक्तियों का निवास हो सकता है। दिल्ली NCR में भूकंप आने के बाद लोग आशंका जता रहे हैं कि शंकराचार्य की बात कहीं सही ना हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं और अपने मन की ही करते हैं। वो चाहे नोटबंदी हो, GST हो या 3 नए कृषि कानून हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही,
साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुपस्थित रखना ये दर्शाता है कि आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। बिहार के लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण-कण में विराजमान है। पूर्व से ही सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। ऐसा बिहार के लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का कहना है।